Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the preparation of different acid derivatives like acid halides, acid anhydrides, esters and the acid amides. ये सारे के सारे वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हो जाते हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करके आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं। तो हम देखेंगे वन बाय वन इन सभी की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिड हैलाइड्स को। तो एसिड हैलाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, उसके आप आगे कोई भी हेलोजन लगा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH था उसको हटाया आपने और क्या लगा दिया, कोई भी आपका हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप हेलोजन लगा दे तो आपके एसिड हैलाइड्स बन जाते हैं, जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है। हमने 2 कार्बन एसिड हैलाइड लिया है यहाँ पे, तो इसलिए इसको इथ कहेंगे आप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन लिखा आपने। COCl एसिड हेलाइड है, तो आईपैक नेमिंग में आप इसको OYL लिखते हैं, OL हेलाइड। तो OL क्लोराइड लिखा आपने यहाँ पे, तो इसका नाम हो गया इथेनॉइल क्लोराइड। ANE का आपने ई भी हटा दिया क्योंकि OYL का ओ क्या है, वोवल। ये आप आईपैक नेमिंग में सीख चुके होते हैं। इसका कॉमन नाम भी है CH3CO। अगर आपके यहाँ पे OH होता आ गया तो आप उसे एसिटिक एसिड कहते हैं, तो एसीटो ग्रुप होता है ये। CH3CO इज द एसीटो ग्रुप, तो इसलिए इसका कॉमन नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटाइल क्लोराइड। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कोई भी 2 कार्बन ही, क्योंकि हमें 2 कार्बन एसिड हैलाइड बनाना है, तो हमने 2 कार्बन ही कार्बोक्सिलिक एसिड लिया यहाँ पे। इथेनोइक एसिड है ये, और कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, जैसे अभी हमने बताया था इसके अंदर ये एसिटो ग्रुप है, तो एसिटिक एसिड है। अब सिंपल रिएक्शन जो कन्वर्जन होगा आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि OH को रिप्लेस करना है और Cl को लगाना है। तो ये आप आपके अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आप पढ़ चुके होते हैं, तो सेम रिएक्शन हम यहाँ पर भी करेंगे। वो लाइक जैसे ग्रूव्स रिएक्शन आप कर सकते हैं। मीन्स OH को रिप्लेस करने के लिए आप क्या डालते थे, HCl। तो देखो आपने HCl डाला आपने, तो इस एसिटिक एसिड के अंदर आप देखें तो कार्बोनिल जो ग्रुप है ये आपकी रिएक्टिव साइट है, और सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है आपका, कार्बन। तो कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है यहाँ पे OH वाले पे, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो सेंट्रल एटम के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक कौन करेगा, कोई नेगेटिव स्पीसी। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि H पॉजिटिव, HCl के अंदर H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो कोई भी जो आपका कंपाउंड है जो आपका डिसोसिएट हो सकता हो, उसके अंदर आपका जो नेगेटिव पार्ट है, जो सेकंड पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, ई पॉजिटिव कहते हैं आप इसे, या जनरली ई भी लिख सकते हैं। और Cl नेगेटिव जो है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं इसके ऊपर। क्योंकि 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल भी आपके 2 टाइप के होते हैं, आप पढ़ चुके होते हैं, या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अब ये Cl नेगेटिव अटैक कहाँ पे करेगा, इट विल अटैक ऑन द सेंट्रल एटम, एंड सेंट्रल एटम है द पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल एटम के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो कार्बन की देखो वैलेंसी 4 होती है, देखो 1 2 3 4 ही है। अटैक मींस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, तो न्यू बॉन्ड अब बन जाएगा, Cl नया बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, तो कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड अगर पूरे हो गए तो कार्बन तो 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, उसकी वैलेंसी तो 4 होती है। तो इसलिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखो यहाँ पे जो ये बॉन्ड था, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो कौन ले जाएगा अपनी तरफ, ये ऑक्सीजन ही ले जाएगा यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन हुई, ये बोलो कौन सी रिएक्शन है, ये एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये होगा साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकला। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से तो ये OH नेगेटिव निकला, और यहाँ से HCl के अंदर से H पॉजिटिव, तो साइड प्रोडक्ट इज वाटर। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्राइड है। तो जो आपके जिंक क्लोराइड है ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ताकि रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। जो आपके एसिड हेलाइड बन गए हैं ये दोबारा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट हो जाए। इसलिए जो ये साइड प्रोडक्ट जो ये वाटर बनता है, इस वाटर को कंटिन्यूअसली कौन करता रहेगा एब्जॉर्ब, वो जो एब्जॉर्ब करता है वो आपका जिंक क्लोराइड है। तो जो जिंक क्लोराइड है यहाँ पे बोलो किस चीज का काम करता है, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड, जैसे आपने देखा था अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो आप कहते हैं जिंक क्लोराइड एक्ट एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने से क्या हो जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर फॉर्म्ड एज ए साइड प्रोडक्ट,
एंड मेक द रिएक्शन मोर फॉरवर्ड, और ये रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और आप क्या कर सकते हैं, वही सेम रिएक्शन रहेगी हमारी कि OH को रिप्लेस करके हमें Cl को लगाना है। तो और क्या करें, आप PCl3 देखो आप डाल सकते हैं, वही सेम हमने इथेनोइक एसिड लिया, अगर आप इसमें डाल दे PCl3, तो PCl3 आपने डाला तो क्या होगा, उसी टाइप से आपके PCl3 में Cl है तो OH हट के क्या लग जाएंगे, Cl। लेकिन ये हुआ कैसे, देखो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके हम 3 मोल्स ले लेते हैं। अब साइड प्रोडक्ट H3PO3 कैसे बना, देखो H3 के अंदर देखो आपके जो एसिटिक एसिड हमने 3 मोल्स लिया तो OH के देखो H देखो ये 3 हो गए, तो देखो हमने H3 लिख दिया। PCl3 में देखो P1 है तो P देखो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद O3 चाहिए तो देखो हमने 3 मोल्स लिखे थे, देखो O भी उसमें 3 है, तो बन गया ना हमारा H3PO3 एज ए साइड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बच कौन गए, देखो 3Cl बच गए PCl3 के, तो यहाँ पे 3Cl लग जाएंगे क्योंकि जब 3OH रिप्लेस होंगे तो 3 क्या लगेंगे वहां पे, Cl लगेंगे, तो आपके 3Cl लगे। इस टाइप से आपके एसिड हैलाइड बन जाते हैं। जो H3PO3 है यहाँ पे इसका नाम होगा फास्फोरस एसिड, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होते हैं सीरीज के अंदर, आप याद करते हैं कि H3PO4 क्या होता था, फास्फोरिक एसिड, तो H3PO3 क्या होगा यहाँ पे, फास्फोरस एसिड, और H3PO2 होता तो क्या होता, हाइपोफास्फोरस एसिड। तो ऐसे सीक्वेंस में आपने ये नाम याद रख रखे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप इसमें PCl5 भी डाल सकते हैं। देखो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर PCl5 डाला तो देखो क्या हुआ, आपके सिंपल इसमें आपके देखो एक तो फास्फोरस हो गया, देखो हमने P लिख दिया, ऑक्सीजन देखो यहाँ से OH के अंदर से आगे PO हो गया, और Cl3 3Cl यूज हो गए, तो PCl5 के अंदर आपके जो 5Cl उसमें 3 तो यहाँ पे यूज हो चुके हैं। अब एक और जो Cl है वो कौन ले जाएगा, ये H, देखो HCl भी निकल गया, जो बच गया एक Cl वो आपके OH रिप्लेस हो गया, और वहां पे बोलो कौन जा लगा आपका Cl। तो इस टाइप से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने किस में कन्वर्ट किया, एसिड हैलाइड के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद एक मेन रिएक्शन जिसे आप डार्जन रिएक्शन कह के पढ़ते थे अल्कोहल में, कि OH को रिप्लेस करने के लिए, OH को रिप्लेस करके Cl लगाना हो तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड, तो हम उसे कहते थे डार्जन रिएक्शन, जिसमें आप थायोनाइल क्लोराइड यूज करते थे। देखो ये रहा SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन रिएक्शन होती थी आपकी। तो आप इसमें क्या करें, देखो अगर आप SOCl2 डाल देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये SO यहाँ पे आ गया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से यहाँ से बोलो कौन आ जाएगा, ये O, तो SO2 गैस आपकी रिलीज हो गई। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का H और SOCl2 के अंदर से एक Cl रिप्लेस हो जाएगी, तो बोलो HCl गैस निकल गई, जो एक Cl बच गया वो देखो यहाँ पे क्या लगा, आपके एसिड हैलाइड बन गए। तो व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड, इसको बेस्ट मेथड क्यों कहा जाता था बताएं आप, इसलिए कहा जाता था बिकॉज इन दैट रिएक्शन द साइड प्रोडक्ट आर गैसेस, देखो HCl भी गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई, SO2 जो है ये भी देखो गैस की फॉर्म में रिलीज होगी, बोथ आर गैसेस। तो मीन सबसे बेस्ट मेथड उसी को कहा जाता है जिसके दौरान आपके रिएक्शन मिक्सचर जो है, जो कंटेनर जो है, उसमें लास्ट में सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिले, साइड प्रोडक्ट मिले ही ना, तो जो आपकी सेपरेशन टेक्निक है उसकी जो आपकी मेहनत है वो आपकी बच जाती है, क्योंकि वो बड़ी हेक्टिक प्रोसेस होती है लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है और उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, तो मेन प्रोडक्ट को साइड प्रोडक्ट से अलग करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि साइड प्रोडक्ट आर गैसेस। सो दैट डार्जन रिएक्शन जिसमें आपने थायोनाइल क्लोराइड आपको यूज किया है, दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट एसिड हैलाइड। जैसे आपके वहां पे एल्कोहल से जब बनाते थे एल्काइल हैलाइड, तो वहां पे भी बेस्ट मेथड आपका कौन होता था, डार्जन रिएक्शन, ड्यू टू द सेम रीजन। अगर अब हम चाहें कि और कौन से हैं आपके जो डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स हैं, उससे भी आप एसिड हैलाइड को देखो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें, देखो ध्यान से देखना आप, कि अगर मैं आपके सामने एसिड एमाइड लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड ONH2, देखो ऐसे, और हम इसमें ये कह दें कि जी हम इस सेम यही एसिड हैलाइड बना के दिखाएं, तो आप बोलो कैसे बनाएंगे, आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आप इसमें यही सेम HCl डाल दें, क्या डाल दे बोलो इसके अंदर, HCl डाल देते जैसे ग्रूव्स रिएक्शन में पहले वाली में था, तो इसमें क्या होगा, देखो H पॉजिटिव होता है और Cl बोलो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक हो गया ना। वो एक अलग बात कि कौन कम रिएक्टिव और कौन ज्यादा, वो तो हम अपने रिएक्शन पार्ट के अंदर देखेंगे बाद में। तो देखो ये Cl नेगेटिव उसी टाइप से बोलो कहाँ पे करेगा अटैक, ये यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर करेगा क्योंकि इसके ऊपर होता है स्लाइड पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव। तो उससे क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो NH2 ग्रुप यहाँ से निकल गया बोथ इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो आपके Cl जा लगा, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ से NH2 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, बोलो क्या निकलेगा, NH3 एंड सो ऑन। आप किसी भी और ऐसे डेरिवेटिव को लेके सेम रिएक्शन कर सकते हैं, आप HCl डाल के उसी टाइप से इस रिएक्शन को प्रोसीड
कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर तो बना नहीं, वाटर नहीं बना तो हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें साइड प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर नहीं है। तो ये जो आपका कंपाउंड था ये आपके एसिड एमाइड था, 2 है इसके अंदर, तो आप इसको इथेनेमाइड कह सकते हैं। और कॉमन नाम उसी टाइप से CH3CO है आपका एसिटाइल ग्रुप, तो आप इसको एसिड अमाइड कहते हैं। कॉमन नेम बोलो इसका क्या बन जाता है, एसिड एमाइड, जैसे हमने आपको बताया। और आईपैक नेम इस कंपाउंड का क्या है, इथेनामाइड है। तो इस टाइप से आप कॉमनली अपनी बेसिक रिएक्शंस आप याद रखते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स। सिमिलरली आप दूसरे भी एसिड डेरिवेटिव्स लेके और सेम पैटर्न को यूज करते हुए आप एसिड हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि एसिड और आगे एनहाइड्राइड, ऐसे लगता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिए हो 2 मोल्स और उनके अंदर से आपने वाटर मोलिक्यूल लॉस कर दिया हो। तो अब हम देखते हैं उसी को। तो ये हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया। एसिड एनहाइड्राइड आपके वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर दो दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो आपसे कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई आपके उन कंपाउंडों के नाम बताओ जिसके अंदर आपके 2 कार्बोनिल ग्रुप हो। वो तो और भी काफी हो सकते हैं, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएं जिसके अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो वो आपके एसिड एनहाइड्राइड होते हैं। तो 2 कार्बोनिल के बीच में आपके कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है, O के थ्रू। तो आपके एसिड एनहाइड्राइड हो गई है। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस थोड़ा सा एसिड डालते हैं, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगी आपकी। और फिर आपके देखो वाटर मॉलिक्यूल जैसे हमने रेड कलर से दिखा रखा है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से देखो OH लॉस होगा, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से आपका H लॉस होके बोलो क्या निकल जाएगा, बोलो वाटर। अब बॉन्ड किस किस के ब्रेक हुए, देखो यहाँ से क्योंकि OH लॉस हुआ तो देखो एक कार्बन के बॉन्ड की क्लीवेज हो गई, CO बॉन्ड की क्लीवेज। यहाँ से O और H के बॉन्ड की क्लीवेज हो गई। तो किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे कार्बन क्योंकि वैलेंसी 4 होती, कार्बन की एक बॉन्ड की कमी हो गई। वहां पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के एक बॉन्ड की कमी हो गई। जो नया बॉन्ड बनेगा किसके बीच बनेगा, उसी को तो आप रिएक्शन कहते हैं कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो पुराना बॉन्ड टूट जाए और नया बॉन्ड बन जाए। तो अब जो नया बॉन्ड बनेगा देखो यहाँ पे कार्बन और किसके बीच बनेगा, बोलो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के बीच। देखो वही हमने यहाँ पे बना रखा है। ये CO बॉन्ड तो देखो पुराना है सच रहा, और ये देखो ये नया बॉन्ड यहाँ वाला देखो ये बन गया यहाँ पे, ये नया बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपके एसिड एनहाइड्राइड बन गए। कहां से बने, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से, तभी तो नाम है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इनके अंदर से एनहाइड्राइड का मतलब लॉस ऑफ वाटर, देखो वाटर लॉस हुआ है यहाँ से, तो इसलिए आप इनको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। फर्दर आप इनको डिफरेंट और भी कंपाउंडों से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो वो कौन कौन है। फॉर एग्जांपल हम कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेंगे ही साथ, लेकिन दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का ना लेके अगर हम ले लें आपके एस्टर्स, तो फिर क्या होगा, देखो ऐसे ही यहाँ पे होगा। साइड प्रोडक्ट बोलो आपका क्या निकलेगा इसके अंदर से, ध्यान से देखें। एस्टर के अंदर से तो देखो OR निकल जाएगा, और यहाँ से H तो आपके एल्कोहल निकल जाएंगे। तो उसी टाइप से एसिड कैटालाइज हमने रिएक्शन की और साइड प्रोडक्ट अब की बार वाटर की जगह एल्कोहल हो जाएगा। और उसी टाइप से आपके वही क्लीवेज हुई, यहाँ पे देखो C और O के बीच में देखो क्लीवेज हो गई, वहां पे O और H के बीच में क्लीवेज हो गई। तो जिनके पुराने बॉन्ड टूट गए अब नए बॉन्ड अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए उन्हीं के बीच बनेगा। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अब 3 रह जाएगी क्योंकि कार्बन का 1 बॉन्ड ब्रेक हो गया। वहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 रह गई क्योंकि O और H के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो नया बॉन्ड यहाँ पे उसी टाइप से O और किसके बीच बनेगा, बोलो C के बीच, C और O के बीच देखो नया बॉन्ड इस टाइप से बन जाएगा। तो फिर से आपके प्रिपेयर हो गया एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 हमने ले ही लिया इसका मोल, सेकंड मोल हम किसका लेंगे, हमने ले लिया एसिड एमाइड। तो सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपके जो एसिड एमाइड है इसमें से बोलो कौन अब की बार NH2 है। तो उसी टाइप से C और NH2 के बीच का बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो NH2 हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से देखो आपका H आ गया, तो क्या लॉस हुआ, अब की बार अमोनिया लॉस हो जाएगा। और उसी टाइप से नया बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो फिर से वही एसिड एनहाइड्राइड आपके बन जाएंगे। तो अब की बार साइड प्रोडक्ट लॉस हुआ अमोनिया NH3। सिमिलरली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिड हैलाइड डाल दे तो क्या होगा, तो एसिड हैलाइड में C और X के बीच में बॉन्ड है तो ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से O और H के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज, तो HX निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। और उसी टाइप से जिनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई है, जैसे कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, तो इनके बीच उसी टाइप से देखो नया बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके उसी टाइप से आपके एसिड एनहाइड्राइड आपने प्रिपेयर किए। तो आपने क्या, वही एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ये सभी। और आपके साइड प्रोडक्ट ऑफ की बार क्या निकल गया, HX। तो आपने ये देखी प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन एसिड एमाइड की।
तो जो एसिड अमाइड है उसके अंदर कौन सा ग्रुप लगा हुआ होता है बोलो, कार्बोनिल ग्रुप के आगे, CO के आगे अगर हम NH2 ग्रुप लगा दे तो आपके एसिड एमाइड्स बन जाते हैं। अब इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करें? आप इनको कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। बोलो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि OH को हटा के NH2 लगाना है तो आप अमोनिया डाल देंगे। तो आपने अमोनिया डाला तो क्या हुआ? अमोनिया के अंदर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का तो देखो OH है और अमोनिया के अंदर से एक H, तो क्या लॉस हुआ बोलो साइड प्रोडक्ट? वाटर, और NH2 ग्रुप आपका लग जाएगा वहां पे जाके। तो इस टाइप से ही आपकी क्या हो गई बोलो? एसिडमाइड की प्रिपरेशन हो गई। तो OH को रिप्लेस करके आपने क्या लगा दिया बोलो? अमोनिया डाला, और इस टाइप से आपकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट अगर हम एस्टर ले ले तो क्या होगा? अगर एस्टर ले लेंगे तो सिंपल आपकी क्या करेंगे दोबारा से बताओ, इसमें क्या डाले एसिडमाइड बनाने के लिए? फिर से अमोनिया डाला। साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकला? एस्टर के अंदर से देखो OR और अमोनिया के अंदर से H, तो साइड प्रोडक्ट आपकी बार वाटर की बजाय क्या होगा? एल्कोहल होगा, और आपके एसिडमाइड फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप सिंपल थोड़ा सा इनका मैकेनिज्म देखना चाहें कि सर ये ऐसा हुआ कैसे, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा आपको मैकेनिज्म बताते हैं। चाहे वाटर हो तो देखो होता क्या है, जो आपका वाटर होता है देखो ध्यान से देखना, वाटर वाटर के अंदर आपने देख रखा है कि O के ऊपर देखो 2 H होते हैं, देखो इस टाइप से ध्यान से देखें, और ऑक्सीजन के ऊपर देखो लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन जिसके पास देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो आपका साइड प्रोडक्ट बनाई है तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, लेकिन हमें तो एमाइड बनाना है, तो एमाइड में हम क्या लेते हैं? अमोनिया लेते हैं। यहाँ पे बोलो क्या लेंगे आप? अमोनिया। तो अगर हम यहाँ पे देखो वाटर की बजाय अगर हम अमोनिया की स्ट्रक्चर बना दे, पिरामिडल होती है स्ट्रक्चर, आप हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके होते हैं। तो मान लीजिए आपने N बना दिया, और N के ऊपर बोलो क्या लगा दिया? आपके 3 ये H लगा दिए, देखो पिरामिडल फॉर्म के अंदर। और नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या होता है बोलो? ये लोन पेयर। तो हुआ क्या? देखो नाइट्रोजन यहाँ पे जो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, देखो उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, चाहे ये एस्टर थे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, कोई भी हो। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो किस पे डोनेट करता है? कहाँ पे? जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उसके ऊपर लोन पेयर का ये अटैक होगा, देखो नया बॉन्ड बनेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अब देखो पहले 4 है, 5 होते, कार्बन 5 नहीं बना था, इसलिए 1 बॉन्ड टूटेगा, तो O और H के बीच में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों लेके देखो यहाँ से कौन निकल गया बोलो? OH नेगेटिव की फॉर्म में। लेकिन क्योंकि जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ जो H अटैच है वहां से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बोलो? अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन से, तो इस बॉन्ड की देखो यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी। यहाँ से तो क्या निकला अमोनिया के अंदर? यहाँ से देखो H पॉजिटिव निकल गया। H किस फॉर्म में निकला बोलो? ये पॉजिटिव की फॉर्म में। तो यहाँ से पॉजिटिव निकला H पॉजिटिव, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से OH नेगेटिव, तो इस टाइप से वाटर बन जाता है। तो इस तरह से आपने अटैक के थ्रू समझा। सिमिलरली आपके एस्टर के अंदर भी देखो कुछ बिल्कुल इसी टाइप से होगा। जो आपके ये अमोनिया है इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हैं, देखो NH3 बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर, कि नाइट्रोजन जब अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा ही, यहाँ से OR नेगेटिव देखो ऐसे निकल जाएगा। और नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पेयर डोनेट किए हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा? जो नाइट्रोजन के साथ H अटैच है वहां से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि वो न्यूट्रल बना रहे। मीन्स वहां से क्या लॉस हो गया बोलो? H पॉजिटिव, देखो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से OR नेगेटिव था, तो आपके इस टाइप से अल्कोहल लॉस हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से ये हमने आपको बताया कि किस तरह से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से OH की रिप्लेसमेंट होती है NH2 के द्वारा, और कैसे एस्टर के अंदर OR की रिप्लेसमेंट होती है NH2 के द्वारा। हम देखते हैं देखो नेक्स्ट और कहाँ से बना सकते हैं। सिमिलरली आप एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, और उसी के अंदर उसी टाइप से अमोनिया का अटैक दिखाएंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया था, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा कि जो आपके अमोनिया है किसी भी एक साइड से, क्योंकि दो दो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, किसी भी एक कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आप दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ, पहले तो देखो हम बता दें ये जो पाई बॉन्ड है ना ये वीक बॉन्ड होते हैं, पहले देखो इन्हीं की शिफ्टिंग होनी होती है देखो ऐसे, लेकिन ये जिस पाथ से जाते हैं ये वापस आ जाते हैं, देखो उन्हीं पाथ से दोबारा इलेक्ट्रॉन आके, और फिर बाद में ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके सीधे इसी बॉन्ड का हम क्लीवेज कर रहे हैं। तो देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए कार्बन को, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन लेकिन 4 ही बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी नहीं तो इसलिए एक बॉन्ड तो टूटना ही है। तो देखो ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, देखो इस बॉन्ड का देखो यहाँ से क्लीवेज हो गया। ठीक हो गया? नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पेयर दिए तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन? उसी टाइप से H से, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकला, और ये RCOO नेगेटिव है, तो देखो साइड प्रोडक्ट क्या निकला? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया? और NH2 ग्रुप आपका लग गया, इसी टाइप से एसिड एमाइड बन गए।
नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड हैलाइड से। तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर आप जब अमोनिया डालेंगे इसमें तो आपकी बार HCl निकल जाएगा। तो जो आपके अमोनिया की स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी टाइप से, सभी का मैकेनिज्म देखो बिल्कुल एक ही जैसा होता है, कोई अलग नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर उसी टाइप से लोन पेयर है, एसिड हैलाइड में भी कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन विल डोनेट their lone pair electron towards the carbonyl group carbon atom having the positive charge and simultaneously the CX bond cleavage will occur। देखो CX bond की क्लीवेज हो जाएगी यहाँ पे। तो साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकला HX। तो यहाँ पे आपके HCl की वजह देखो मैंने HX लिख दिया यहाँ पे। साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा बोलो HX। Cl कब निकलता है जब X की वैल्यू आप Cl पुट कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बोलो क्या निकल गया आपका ये HX निकल जाएगा यहाँ से और आपके NH2 ग्रुप लग गया। इसके बाद नेक्स्ट एक ऐसी प्रिपरेशन है जो आप पहले सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के दौरान इंटरमीडिएट आपने बनाया था। देखो अगर आप नाइट्राइल्स ले लें तो उसमें क्या होगा, आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देखो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपने पढ़ रखा है कि जो आपके नाइट्राइल्स होते हैं उसमें CN बॉन्ड इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें C और N के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज होगा। हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्योंकि हमें ऑल द 3 बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी तो आपके 2 बॉन्ड क्लीवेज हो जाएंगे, दोनों जो पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड बचा रहेगा C और N के बीच। अगर एक बॉन्ड का बचा रहेगा तो देखो क्या करें हमने, देखो 2 बॉन्ड्स तोड़ेंगे, दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप जानते हैं नाइट्राइल के अंदर कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या था बोलो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इसीलिए जब बॉन्ड क्लीवेज होगी तो जो वाटर का H पॉजिटिव पार्ट है वो हमने देखो किधर दिखाया, 1 बॉन्ड टूटा तो 1 H पॉजिटिव OH नेगेटिव आ गया, नाइट्रोजन की तरफ H पॉजिटिव, कार्बन की तरफ OH नेगेटिव। सेकंड बॉन्ड का क्लीवेज दिखाया तो क्या हुआ आपके, देखो उसी टाइप से नाइट्रोजन के पास H पॉजिटिव और कार्बन की तरफ OH नेगेटिव। तो आपका देखो ये इंटरमीडिएट बन गया कि कार्बन के ऊपर 2 OH लग गए और नाइट्रोजन के ऊपर 2 H। देखो ये लेकिन ये अनस्टेबल है, आपने पढ़ रखा है कि कार्बन के ऊपर अगर एक से ज्यादा OH आ जाए, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम देन कंपाउंड विल बी अनस्टेबल टुवर्ड्स द हीट। मींस थोड़ा सा भी हीट कर देंगे तो इसके अंदर से क्या लॉस हो जाएगा बोलो वाटर। तो कोई यहाँ से OH और यहाँ से बोलो क्या ये H, आपका ये वाटर लॉस हो गया और इस टाइप से आपके दोबारा से क्या बन गया एसिड एमाइड्स। तो इस टाइप से आप एसिड एमाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं, एस्टर से, एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड हैलाइड से, और आप इस टाइप से नाइट्राइल से भी एसिड एमाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बच गया एसिड डेरिवेटिव जो है आपके एस्टर्स। तो एस्टर को हम कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे पहले इसकी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर बनाई, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर हम OR ग्रुप लगा देते हैं तो ये आपके एस्टर्स बन जाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो आप प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर वो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्रिपेयर करते हैं। जो आपने पढ़ा था फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जो उन साइंटिस्ट ने करके दिखाई थी, फिशर और स्पायर ने। तो उन्होंने क्या डाला, जैसे उन्होंने एसिड जो डाला था वहां पे आपके HCl यूज कर लिया और उसके बाद देखो इसलिए H पॉजिटिव हमने लिख दिया सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो उसी टाइप से आपकी जो मैकेनिज्म आप पूरा एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर इसका पढ़ चुके हैं कि फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो जब हमने इसके अंदर आपके क्या डाला बोलो अल्कोहल, तो क्या हुआ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका तो देखो OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का बोलो क्या यहाँ से OH पार्ट, और जो अल्कोहल है उसका बोलो कौन सा पार्ट, यहाँ से देखो ये H पार्ट आपका निकल गया। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है आपकी, तो क्या निकला बोलो साइड प्रोडक्ट वाटर, और उसके बाद लग क्या गया OR ग्रुप, देखो OR ग्रुप लग गया। फिर इसी टाइप से हम आपको बता दें यहाँ पे जो वाटर जो बनता रहता है, अगर आप इस वाटर को रिमूव नहीं करेंगे कंटिन्यूअसली तो रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपके जो एस्टर बने हैं दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आप जो एल्कोहल वाला जो चैप्टर था उसका जो रिएक्शन पार्ट के अंदर आप पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको रिमेम्बराइज करवा रहे हैं कि जो वाटर बना इसको रिप्लेस कैसे करें। एक आपका एपरेटस आता है उसे आप कहते हैं डीन स्टार्क एपरेटस। तो उस डीन स्टार्क एपरेटस को आप साथ के साथ कनेक्टेड रखते हैं यहाँ पे, डीन एंड स्टार्क, डीन स्टार्क एपरेटस आप उसको बोलते हैं। उसका काम यही होता है जो भी वाटर बनता रहेगा उसको कॉन्टिन्यूअसली रिमूव करते रहना। तो डीन स्टार्क एपरेटस का फंक्शन क्या है कि इट कॉन्टिन्यूअसली रिमूव द वाटर फॉर्म्ड एज ए साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसको कॉन्टिन्यूअसली वो यहाँ से रिमूव करता रहता है ताकि रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे और आपका दोबारा से जो एस्टर है उसकी हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए, वो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये था फंक्शन डीन स्टार्क एपरेटस का। और आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर को बना के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसिड हैलाइड हो तो क्या हो। अगर उसी टाइप से आप एल्कोहल डाल दें, डिफरेंस रहेगा साइड प्रोडक्ट का। आपके जो ऊपर रिएक्शन थी फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें उसमें आपने देखा था कि साइड प्रोडक्ट आपका वाटर बनता था क्योंकि आपने वहां पे कौन ले रखे थे, रिएक्टेंट कौन था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें OH था। अब की बार हमने कौन लिया आपका रिएक्टेंट एसिड हैलाइड,
तो उसमें एसिड हैलाइड में कौन है, एक्स है, तो बोलो क्या बन जाएगा उसी टाइप से आपके यहाँ से। तो देखो एसिड हैलाइड के अंदर से देखो एक्स होगा और एल्कोहल के अंदर से देखो आपका एच पार्ट आएगा, तो एच पॉजिटिव आएगा वहां से, यहाँ से एक्स नेगेटिव, एच एक्स निकल जाएगा साइड पर, उसी टाइप से आपके क्या बन गए बोलो, एस्टर। तो ओ आर ग्रुप आपके लग गया, एक्स हट गया और ओ आर ग्रुप आपका लग गया, तो एस्टर्स आपके प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडमाइड। तो सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम एल्कोहल डाल दे तो क्या होगा, देखो उसी टाइप से अगर आपने एल्कोहल डाला तो एसिडमाइड में देखो यहाँ से तो NH2 पार्ट रिलीव होगा आपका, और उधर से एल्कोहल से कौन आएगा, H, तो ये NH2 नेगेटिव होगा और वहां से H पॉजिटिव होगा, देखो ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो उसी टाइप से क्या निकला साइड प्रोडक्ट आपके, अमोनिया साइड प्रोडक्ट निकलेगा आपकी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर एसिड एनहाइड्राइड होते तो क्या होता, एसिड एनहाइड्राइड में उसी टाइप से आप एल्कोहल डालेंगे तो सेम वही कि आपके क्या होगा, यहाँ से देखो ROH के अंदर देखो ये तो स्लाइट पॉजिटिव पार्ट है, O के ऊपर क्या था, स्लाइट नेगेटिव पार्ट, तो किसी भी एक साइड से आप क्लीवेज दिखा सकते हैं, किसी भी एक साइड से। देखो होगा क्या, फॉर एग्जांपल हमने क्लीवेज देखो यहाँ से दिखा दी, देखो ऐसे, तो इससे क्या हुआ, CO जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल ग्रुप वाला, पॉजिटिव के पास कौन लगेगा, नेगेटिव पार्ट कौन है, देखो ये OR, तो देखो उस टाइप से आपके एस्टर बन गए, साइड प्रोडक्ट क्या बना आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, तो ये आपने देखी प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट जो आपके एसिड डेरिवेटिव थे, एसिड हैलाइड के बारे में आपने देखा उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद आपने एसिड एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन देखी, एसिड एमाइड्स की प्रिपरेशन देखी, और अब आपने एस्टर्स की प्रिपरेशन देखी। तो इन डिफरेंट प्रिपरेशन को आप आराम से अच्छे से याद करें, पेपर में किसी भी टाइप से कन्वर्जन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए या सिंपल तो आ ही जाता है, गिव एनी टू मेथड और द थ्री मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर की वैल्यू हमने आर यहाँ पे कोई पुट नहीं की तो वो कोई भी नाम पुट करके आपसे पूछ सकते हैं, या सिंपल आ सकता है गिव एनी थ्री मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहें या कन्वर्जन फॉर्म में आ जाए, रिएजेंट का फंक्शन आप ध्यान रखें, तो इस टाइप से आप समझ कर ही हर चीज को याद करें। सो थैंक यू।